हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए आउटलुक देखेंगे। कैसे चार्ट्स में किस तरह से दिख रही है मार्केट और किस तरह से बिहेव कर सकती है, हम सब कुछ देखेंगे। सेटअप कैसा है और हम स्टार्ट करते हैं पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे वैसे ही जैसे हम हर टाइम इन एनालिसिस करते हैं। वीकली में देखेंगे, फिर डेली में देखेंगे और फिर हावरली में देखेंगे। वीकली आप चार्ट्स देखोगे, अगर क्लियरली आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दिया उसने कल। लास्ट वीक आपको बताया था मैंने, बुलिश है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइफ टाइम हाई अचीव होगा और लाइफ टाइम हाई अचीव हो चुका है और क्लोजिंग भी बहुत ही बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है, आपको सामने दिख रहा होगा। अब कई लोग हैं जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टॉप बन गया या ये बॉटम बन गया, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब मार्केट हाईस लगा रही है, कितने ऊपर जाएगी मार्केट किसी को नहीं पता होता। आप यही चीज़ कर सकते हो कि मार्केट में इन्वेस्ट रहो। जब ट्रेड कर रहे हो तो बुलिश ट्रेड, जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर वाले ही पोजीशंस लो, मतलब बुलिश पोजीशंस लो। अगर नीचे जा रही है नीचे वाली पोजीशन लो और मार्केट में रहो। कई लोग हैं बाहर के नॉइस का सुन के मार्केट ऊपर चलेगी, अब क्रैश आने वाला है, वो एक्चुअली इन्वेस्ट छोड़ के बाहर आ जाते हैं, पोजीशन सेल कर पाते हैं। बड़े रिटेलर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली अभी ये जो पीछे क्रैश आया था, ये हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी, उसके कारण वो उस न्यूज़ के कारण मार्केट से बाहर हो गए थे। अब उनको मार्केट ने एंट्री नहीं दी है वापस, अभी तक वो बाहर ही हैं और फिर अब मिसिंग आउट हो जाता है। फिर जब मार्केट ऑल टाइम हाई बना रही है और आपके पास पैसे पड़े हैं, आप लगा नहीं पा रहे, ये कुछ हो जाता है। तो इससे अच्छी बात, ये सबसे अच्छी बात यही है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो इन्वेस्टेड रहो। जब नीचे आएगी तो साइंस चार्ट में दिखेंगे जब, तो तब हम व्यू अपना चेंज कर लेंगे। उसमें क्या है, एक बार सीधा ही थोड़ी है मार्केट अब कल ओपन होगी और सीधा ही क्रैश आ जाएगा, जितना गेन है सारा वाइप आउट हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। तो इसलिए मार्केट में इन्वेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत आती रहेंगी, बट अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं रहोगे, ऐसे थोड़े बहुत किसी के भी व्यूज़ में आप बाहर निकल जाओगे, या बहुत बढ़ गई या और नहीं बढ़ पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट ऊपर जा रही है तो कितना ऊपर जाएगी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो स्टे विद द ट्रेंड। अब देखते हैं, हम बुलिश वॉल बनी है क्लियरली, तो मार्केट बुलिश ही है, हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। और लाइफ टाइम हाई में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी स्टॉक्स के थ्रू आपको मैं बताता हूँ एक लाइफ टाइम हाई में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है और क्यों ईज़िली होता है। देखिए, अब जैसे ये स्टॉक है HDFC बैंक, SBI का चार्ट देखता हूँ मैं। जैसे अब सपोज़ करो, अगर ये एक सेकेंड, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, स्टॉक ने जहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब जहाँ पे जो बाय करेगा इसको, ठीक है, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे जब आप बाय करते हो तो उसमें ये चीज़ होती है कि सभी प्रॉफिट ले रहे होते हैं, सभी के प्रॉफिट बने होते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे SBI में देखोगे आप, सपोज़ करो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 622 के लेवल्स पे, तो 622 से पहले पहले 500 600 जिसने भी बाय किया होगा सभी प्रॉफिट में है। और जो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, और नए जो लोग हैं वो ऐड होते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और मार्केट ऊपर ऊपर जाते रहती है, बट प्रॉब्लम कब राइज़ होती है, जब लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब सपोज़ करो अगर फॉल आ जाता है मार्केट में, जैसे मैं आपको बताता हूँ आइडिया, जैसे ये चार्ट है ना, आइडिया का चार्ट है, तो इसमें ये क्या है कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब लॉस लगा रहा है। अब इसमें अगर मूवमेंट आएगी भी, जैसे जहाँ पे बाइंग आई, इस कैंडल में बाइंग आई भी, तो ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग ट्रैप हुए हैं, जिन्होंने ऊपर से बाय किया हुआ था, वो अपनी पोजीशंस बुक करेंगे। ट्रैप वाले लोग हैं वो निकलेंगे, न्यू ऐड नहीं होंगे। जो ट्रैप वाले वो निकलेंगे अपनी पोजीशन पे, फिर वापस नीचे आएगा ये, उसके कारण मतलब एग्जैक्टली ऊपर नहीं जा पाएगा। लाइफ टाइम हाई में ये कि सभी को प्रॉफिट हो रहा है, वो उसी मोमेंटम में कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि कोई लॉस में नहीं है। तो इसलिए लाइफ टाइम हाई और अगर नीचे है मार्केट, तो उसमें दोनों में ये डिफरेंस है। लाइफ टाइम हाई कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि वो नए नए लोग ऐड हो रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, जिनको वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना, तो
कोई परेशानी नहीं होगी, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का। वीकली तो क्लियरली बुलिश कैंडल बनाई है और लाइफ टाइम क्लोजिंग दी है, वीकली हाई क्लोजिंग दी है, तो ये तो बुलिश ही है। इसको कुछ और तरीके से देखना तो है नहीं कोई फ़ायदा। अब ये देखो डेली में जो है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है, और ये 53,000 आई थिंक 400, इस लेवल को हम नोट कर लेंगे 53,350 या 400 के करीब। अगर मार्केट फिर से इस लेवल को टेस्ट करने आता है तो हम फिर से इसके करीब बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये लेवल कन्विंसली अगर ब्रेक हो रहा है, अगर मार्केट बड़ी कैंडल रेड कैंडल बना के ऐसे वाली और ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये वाला प्रीवियस लाइफ टाइम हाई, तो फिर हम इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर अगर ये फॉलो थ्रू मिलता है, इसका लो ब्रेक करता है इस बड़ी कैंडल का, तो हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे, एल्स हम ट्रेल करते जाएंगे स्टॉप लॉसेस और ऊपर के ट्रेड ही लेंगे। मार्केट जितना ऊपर जा रहा है हम उसी ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड लेते रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड जो है क्लियरली बुलिश, आप देख सकते हो, जूम आउट कर रहा हूँ मैं, तो ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेते रहेंगे, वही ठीक रहेगा हमारे लिए। बेरिश तभी लेंगे जब ये लाइफ टाइम हाई को के करीब आके इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ। अगर ये करीब आता है तो इसको और बाइंग करेंगे हम, अगर इस लेवल पे आता है तो। बट अगर इस लेवल को कन्विंसली अगर नीचे की तरफ तोड़ने लगता है, ये अगर ब्रेक कर रहा होगा, तो फिर हम जो है सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, एल्स जो है हम बाइंग करते रहेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है तो बाइंग करते रहेंगे, पॉजिटिव ट्रेड्स ही लेंगे। और हावरली में देखता हूँ मैं, तो हावरली में भी क्लियरली बुलिश ही है, कोई साइंस नहीं है एग्जॉस्शन के। तो हावरली में यही ट्रेड है, जितना डिप्स थोड़े बहुत आएंगे तो बाय करते रहेंगे हम। बस ये है कि कोई बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनेगी अगर और उसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो ही सेलिंग करेंगे, नहीं तो ऊपर की बाइंग की पोजीशन ही बनाएंगे। मार्केट बुलिश ही है फिलहाल। और अब हम पोजीशन देखते हैं निफ्टी का, देखते हैं निफ्टी का व्यू क्या है। निफ्टी वीकली चार्ट्स में देखते हैं। निफ्टी आप जैसे देखोगे वीकली चार्ट्स में हम देखेंगे निफ्टी को, तो ये कैंडल बनाई थी और निफ्टी ने पहले ही अपना लाइफ टाइम हाई टच किया हुआ था, तो ये लाइफ टाइम हाई बना रहा जा रहा है, रोज़ ही हाई लाइफ टाइम हाई हिट कर रहा है, तो ये तो बुलिश ही है क्लियरली, इसमें कोई बेरिशनेस है नहीं। फिर से बुलिश बार हाई टाइम वीकली हाई क्लोजिंग दी है और डेली क्लोजिंग भी हाई पे ही है, तो इसमें भी इस लेवल पे अगर मार्केट आता है 25,350 इसको लेके चलेंगे। 25,300 या 350 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बुलिश पोजीशन ही लेंगे, और जितना ऊपर जाता रहेगा हम ट्रेल करते जाएंगे और ट्रेंड के फेवर में ही रहेंगे, बुलिश ही रहेंगे जब तक ये पोजीशंस ये इसके नीचे नहीं आता, 25,300 के नीचे नहीं आएगा तो बुलिश ही रहेंगे निफ्टी में भी। सो फिलहाल मार्केट बुलिश ही लग रहा है। और फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी HDFC बैंक फिर से देख लेता हूँ मैं एक और बार आपको। HDFC बैंक में देखो बड़ी देर के बाद आप डेली वीकली में देखते हैं। वीकली अभी ये मंथली चार्ट बता रहा हूँ मैं, मंथली जो है उसमें भी क्लियरली आपको फर्स्ट टाइम इतनी मंथली हाई क्लोजिंग आपको मिलने वाली है इस मंथ, अगर क्लोज है इसी लेवल पे होता है तो। वीकली अब मैं आपको बताता हूँ, वीकली देखो क्लियरली बिल्कुल बुलिश साइंस है, बुलिश बहुत अच्छा बार बन रहा है इसमें, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाने का। तो वीकली चार्ट्स में ये बिल्कुल बुलिश ही लग रहा है, और ये देखो राउंडिंग पैटर्न बनाया हुआ है इसने और क्लियरली इस पर ब्रेकआउट दिया है अब। तो अभी फ़िलहाल ये 1800 को टेस्ट करने जाएगा, उसके बाद भी ऊपर के टारगेट ही हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग है तो आराम से इसको होल्ड करके, इसको डिप्स अगर कोई आते भी हैं तो इसको बाय कर सकते हैं आराम से। पर अगर इस पर अगर प्रॉफिट बुक कर लोगे तो फिर इस पर आपको वापस एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, फिर यही बात है। तो यही मेन बात यही है इस मार्केट में कि इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। अगर किसी भी न्यूज़ के अकॉर्डिंग बाहर से कुछ भी न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ आ गई, उसके कारण आप पैनिक करके बाहर हो जाओगे तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी इस मार्केट में। इस मार्केट की यही खासियत है कि इसमें बाइंग बहुत ज़्यादा है और शार्प बाइंग है। तो इसमें एक बार जो मार्केट से निकल गया, प्रॉफिट बुक कर गया कि डिप्स एक्सपेक्ट करने के चक्कर में, तो उसको फिर से एंट्री नहीं मिलती, तो वो स्ट्रगल करेगा फिर से एंट्री करने में, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, उसको फोमो आ जाएगा और फिर किसी भी लेवल पे बाइंग करना शुरू हो जाएगा और लॉसेस ले लेगा। तो इंटेलिजेंट बात यही होगी, स्टे विद द ट्रेंड और मार्केट में इन्वेस्ट रहो। किसी भी के थ्रू, किसी को अगर सपोज करो मार्केट का इतनी नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ जाओ, बट मार्केट में इन्वेस्ट रहो। पैसा बनाने का यही तरीका है कि मार्केट में इन्वेस्ट रहो।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।